एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़, सोशल मीडिया पर शिकायतों की बाढ़ और इंडिगो की लगभग हर तीसरी फ्लाइट या तो लेट है या कैंसिल। पिछले कुछ दिन हवाई यात्रा करने वालों के लिए किसी बुरे सपने जैसे रहे हैं। और जो कहानियां सामने आ रही है ना सोर्सेस से, मतलब सुनकर ही बहुत अफसोस होता है। किसी का इतना ज़रूरी जॉब इंटरव्यू छूट गया, कोई अपनी ही बहन की शादी में नहीं पहुंच पाया। सवाल यह है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन, जो सबसे सफल मानी जाती है, वो अचानक ऐसे घुटनों पर कैसे आ गई? ये सब हुआ कैसे? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किसी एक गलती का नतीजा नहीं है। जैसा हमारे सोर्सेज में भी बार बार कहा गया है, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है। मतलब कई अलग अलग समस्याएं जो शायद अकेले में उतनी बड़ी नहीं थी, वो सब एक ही वक्त पर एक साथ आ गईं और एक ने दूसरे को आप कह सकते हैं बढ़ा दिया। इसे डोमिनो इफेक्ट भी कह सकते हैं। एक टाइल गिरी और अपने साथ पूरी लाइन को गिरा दिया। वो तो क्रू की कमी ही है। सोर्सेस साफ कह रहे हैं कि इंडिगो के पास जितने पायलट और केबिन क्रू थे, वो उनके फ्लाइट शेड्यूल को संभालने के लिए मतलब काफी नहीं थे। हाँ, ये संकट का कह सकते हैं ग्राउंड जीरो है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्रू की कमी हुई क्यों? देखिए, इंडिगो पिछले कुछ सालों से बहुत तेजी से विस्तार कर रही है। नए रूट्स, नई फ्लाइट्स। लेकिन जितनी तेजी से वो अपनी फ्लाइट्स बढ़ा रहे हैं, शायद उतनी तेजी से पायलट और क्रू की भर्ती और ट्रेनिंग नहीं हो पाई। और ये सिर्फ भर्ती की बात नहीं है, ये एक बहुत ही जटिल मैनेजमेंट का काम है, जिसे रोस्टरिंग कहते हैं। अच्छा, मतलब किस क्रू को किस फ्लाइट पर भेजना है, ये सब? हाँ बिल्कुल। किस क्रू को किस फ्लाइट पर किस शहर में भेजना है, इसका पूरा हिसाब किताब। जब आपके पास ज़रूरत से बस ज़रा सा भी ज़्यादा काम आ जाता है ना, तो ये पूरा नाजुक सा हिसाब बिगड़ जाता है। और यहीं से वो डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता होगा जिसका आप जिक्र कर रहे थे, कि एक फ्लाइट में जरा सी गड़बड़ हुई और बस। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए दिल्ली से मुंबई जाने वाली सुबह 6 बजे की फ्लाइट है। किसी वजह से उसे ऑपरेट करने वाला क्रू टाइम पर नहीं पहुंच पाया। अब एयरलाइन उस फ्लाइट को कैंसिल कर देती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वही हवाई जहाज शायद मुंबई से 9 बजे चेन्नई जाने वाला था। अब क्योंकि वो जहाज मुंबई पहुंचा ही नहीं। तो चेन्नई वाली फ्लाइट भी गई। हाँ, और जो क्रू मुंबई में उस जहाज का इंतजार कर रहा था, वो अब खाली बैठा है। जबकि शायद दिल्ली में किसी और फ्लाइट के लिए क्रू की कमी पड़ रही है। देखते देखते एक फ्लाइट की समस्या पूरे देश के नेटवर्क में आग की तरह फैल जाती है। ये तो एक मकड़ी के जाले जैसा है, एक धागा खींचो तो पूरा जाला हिल जाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो एक तरफ तो क्रू पहले से ही कम था और सिस्टम बिल्कुल खिंचा हुआ था, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि हाल ही में पायलटों के काम करने के घंटों को लेकर भी कुछ नए सरकारी नियम आए हैं। क्या उसका भी इससे कोई लेना देना है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये संकट की दूसरी और शायद सबसे अहम वजह है। डीजीसीए यानी हमारी एविएशन रेगुलेटर, उन्होंने पायलटों की थकान और सुरक्षा को देखते हुए नए एफडीटीएल नियम लागू किए हैं। FDTL? फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। हाँ। इन नियमों का सीधा सा मतलब है कि पायलटों को अब 2 उड़ानों के बीच ज्यादा आराम देना अनिवार्य है, जो कि सुरक्षा के लिहाज से एक बेहतरीन कदम है। एक थका हुआ पायलट हजारों लोगों की जान के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन एक मिनट, ये नियम तो सभी एयरलाइंस के लिए हैं। फिर इंडिगो पर ही इसका इतना जबरदस्त असर क्यों हुआ? क्या क्या दूसरी एयरलाइंस इसके लिए बेहतर तरीके से तैयार थीं? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब इंडिगो के बिजनेस मॉडल में छपा है। इंडिगो का पूरा ऑपरेशन लीन एंड मीन मॉडल पर बना है। मतलब कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट। उनकी सफलता का राज ही यही है कि उनके जहाज हवा में ज्यादा रहते हैं और जमीन पर कम। एक जहाज दिन में कई कई उड़ानें भरता है। और इस हाइपर एफिशिएंट सिस्टम को चलाने के लिए क्रू का शेड्यूल भी बहुत टाइट होता होगा। बिल्कुल। उनके सिस्टम में बफर या स्लैक की गुंजाइश बहुत कम होती है। अब जब FDTL के नए नियम आए तो उन्हें अपने पायलटों को ज्यादा आराम देना पड़ा, जिससे उनके टाइट शेड्यूल का पूरा गणित ही बिगड़ गया। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि नए नियमों के हिसाब से उनके पास पायलट ही कम पड़ गए हैं। दूसरी एयरलाइंस, जिनका मॉडल शायद इतना आक्रामक नहीं है, उनके पास थोड़ा बफर था, तो वो इस बदलाव को शायद बेहतर तरीके से झेल गई। मतलब जो चीज उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, उनकी एफिशिएंसी, वही इस संकट में उनकी कमजोरी बन गई। ये तो बड़ी अजीब बात है। तो हमारे पास 2 बड़ी वजह हो गई, पहले से मौजूद क्रू की कमी और फिर नए नियमों का झटका।
हाँ, और इन दो बड़ी समस्याओं के ऊपर दो और चीजों ने आग में घी डालने का काम किया। पहली थी कुछ तकनीकी खराबी। उनके कई एयरबस विमानों में एक जरूरी सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहा था। इसकी वजह से कई जहाज उड़ान भरने के लिए उपलब्ध ही नहीं थे, वो जमीन पर खड़े थे। तो एक तरफ क्रू की कमी, दूसरी तरफ जहाजों की कमी। बिल्कुल, और चौथी वजह तो शायद वो है जो हर साल सर्दियों में होती है। खराब मौसम। हाँ, खराब मौसम। दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे बड़ी एयरपोर्ट्स पर धुंध और कम विजिबिलिटी की वजह से उड़ानें वैसे ही लेट हो रही थी। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक मजबूत सिस्टम को खराब मौसम या कुछ जहाजों की तकनीकी खराबी को झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। दिक्कत तब होती है जब आपका सिस्टम पहले से ही अपनी क्षमता की 99% पर चल रहा हो। ऐसे में एक छोटा सा धक्का भी काफी होता है। बिल्कुल। थोड़ी सी धुंध और पूरा सिस्टम बैठ जाता है, और इंडिगो के साथ ठीक यही हुआ। तो चलिए अब इस पूरी स्थिति को एक कहानी की तरह पिरोने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे सुनने वाले समझ सकें कि एयरपोर्ट पर वो जो अराजकता का माहौल बना, वो बना कैसे। एक आम दिन की कल्पना करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कहानी दिल्ली एयरपोर्ट से शुरू होती है। सुबह घनी धुंध की वजह से सुबह 7 बजे की फ्लाइट 2 घंटे लेट 9 बजे उड़ान भरती है। ठीक है, तो वो जहाज जो बेंगलोर 9:30 बजे पहुंचने वाला था, अब 11 साढ़े 11 बजे पहुंचेगा। इसका मतलब है कि जो यात्री बेंगलुरु से उसी जहाज से वापस दिल्ली आने का इंतजार कर रहे थे, उनकी फ्लाइट भी कम से कम 2 घंटे लेट हो गई। बिल्कुल, लेकिन अब असली दिक्कत शुरू होती है। जो पायलट उस जहाज को दिल्ली से बेंगलोर लेकर गए, नए एफडीटीएल नियमों के हिसाब से उनका रेस्ट पीरियड अब शुरू हो जाना चाहिए। वो थके हुए हैं और कानूनी तौर पर तुरंत अगला जहाज नहीं उड़ा सकते। और जैसा कि हमने बात की, इंडिगो के पास पहले से ही क्रू की कमी है, तो बेंगलोर में कोई स्टैंड बाय या बैकअप क्रू तैयार नहीं बैठा है। तो अब क्या होगा? अब एयरलाइन स्क्रैम्बल करेगी, मतलब वो किसी और फ्लाइट के क्रू को वहां भेजने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बीच वो जहाज बेंगलोर में खड़ा है। और याद रखिए, वो जहाज सिर्फ दिल्ली बेंगलोर और दिल्ली नहीं उड़ता। शायद उसका अगला शेड्यूल बेंगलोर से पुणे और फिर पुणे से नागपुर जाने का था। अब वो सारी फ्लाइट्स खतरे में पड़ गई। बाप रे, मतलब एक फ्लाइट की धुन की वजह से हुई देरी ने देखते ही देखते देश के 4 अलग-अलग शहरों के उड़ानों का शेड्यूल बिगाड़ दिया। और ये तो सिर्फ एक जहाज की कहानी है। अब कल्पना कीजिए कि ऐसा एक ही दिन में 15-20 जहाजों के साथ हो रहा है। कुछ मौसम की वजह से, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से, और कुछ इसलिए क्योंकि उनका क्रू किसी और शहर में फंसा हुआ है। कुछ ही घंटों के अंदर पूरा नेटवर्क जैम हो जाता है। कंट्रोल रूम में बैठे लोगों के लिए समझना मतलब नामुमकिन हो जाता है कि कौन सा क्रू कहाँ है, कौन सा जहाज उड़ने लायक है। इसी को सिस्टमिक विफलता कहते हैं। ये किसी एक पुर्जे की नाकामी नहीं है, ये पूरी मशीन का ही ठप हो जाना है। ये सुन के ही तनाव हो रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब का मतलब क्या है? क्या इंडिगो इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ कर रही है, या उन्होंने यात्रियों को उनके हाल पर छोड़ दिया है? नहीं, जाहिर है कोई भी कंपनी ऐसा नहीं चाहेगी। हमारे सोर्सेज के मुताबिक कंपनी अब एक तरह से इमरजेंसी मोड में काम कर रही है। उनका पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने पूरे क्रू रोस्टिंग सिस्टम को नए एफडीटीएल नियमों के हिसाब से दोबारा बनाना। ये एक तरह से पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को रीसेट करने जैसा है। इसमें तो काफी वक्त लगेगा। हाँ, इसमें तो वक्त लगेगा, लेकिन ये भविष्य के लिए जरूरी है। ये तो हुई लॉन्ग टर्म बात, लेकिन अभी जो आग लगी है उसे बुझाने के लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए वो कुछ शॉर्ट टर्म उपाय कर रहे हैं, जैसे वो बाहर से कॉन्ट्रैक्ट पर अतिरिक्त क्रू को बुला रहे हैं ताकि तत्कालिक जो कमी है उसे पूरा किया जा सके। ये एक महंगा सौदा है, लेकिन जरूरी है। और मैंने ये भी पढ़ा है कि उन्होंने कुछ रूट्स पर अपनी उड़ानें कम कर दी हैं। ये तो यात्रियों के लिए और बड़ी मुसीबत हुई। हाँ, ये सुनने में उल्टा लग सकता है, लेकिन ये एक समझदारी भरा कदम है। इसे मेडिकल भाषा में ट्रायाज कहते हैं। जब आपके पास संसाधन कम हो तो आप उन मरीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें बचाया जा सकता है। अच्छा, वो जानबूझकर कुछ रूट्स पर उड़ानें कम कर रहे हैं ताकि उनके पास जो भी क्रू और जहाज हैं उन्हें वो अपने सबसे जरूरी और व्यस्त रूट्स पर लगाकर नेटवर्क को स्थिर कर सकें। उनका लक्ष्य अभी 100% उड़ानें चलाने का नहीं है, बल्कि 80% उड़ानों को समय पर चलाने का है, ताकि यात्रियों का भरोसा वापस जीता जा सके। बिल्कुल। ठीक है, ये सब तो एयरलाइन की तरफ से उठाए गए कदम हैं, लेकिन उस आम इंसान का क्या जिसकी अगले हफ्ते इंडिगो की फ्लाइट बुक है? वो तो बहुत चिंता में होगा। उनके लिए क्या सलाह है? हाँ, उनके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी बातें हैं। सबसे पहली और सबसे अहम सलाह, एयरपोर्ट के लिए निकलने से ठीक पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस ऑनलाइन जरूर चेक करें। इंडिगो की वेबसाइट या ऐप पर देखें। और सिर्फ एक बार नहीं, शायद बार बार चेक करें। मैंने सुना है कि फ्लाइट्स आखिरी मिनट पर भी कैंसिल हो रही हैं। बिल्कुल। दूसरी बात,
अपने फोन पर आने वाले एसएमएस और अपनी ईमेल पर नजर रखें। अगर फ्लाइट रीशेड्यूल या कैंसिल होती है तो एयरलाइन सबसे पहले इन्हीं माध्यमों से सूचित करती है। कई बार लोग इन मैसेजेस को नजरअंदाज कर देते हैं और एयरपोर्ट पहुंचकर परेशान होते हैं। और अगर फ्लाइट कैंसिल हो ही गई तो एयरपोर्ट पर जाकर हंगामा करने से तो कुछ होगा नहीं। नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। सबसे अच्छा तरीका है कि तुरंत उनकी ऐप या वेबसाइट पर जाएं। वहां आपको या तो अपनी टिकट के पूरे पैसे वापस लेने का, मतलब रिफंड का, या फिर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के किसी दूसरी फ्लाइट में अपनी टिकट बुक कराने का विकल्प मिलेगा। और अगर यात्रा बहुत ही ज्यादा जरूरी है, टाली नहीं जा सकती, तो मेरी सलाह होगी कि एक बैकअप प्लान तैयार रखें। मतलब किसी दूसरी एयरलाइन या ट्रेन का विकल्प देखना पड़ सकता है। हाँ, हो सकता है। भरोसे मत बैठिए। तो अगर पूरी बात को समेटें तो इंडिगो का ये संकट किसी एक की लापरवाही का नतीजा नहीं है। ये एक तरह से लालच और हकीकत के बीच की टक्कर है। एक तरफ तेजी से बढ़ने का लालच और दूसरी तरफ क्रू की कमी, सख्त होते नियम और रोजमर्रा की ऑपरेशनल दिक्कतें। एयरलाइन अब इस झटके से उबरने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस पूरी घटना ने उनके सुपर एफिशिएंट मॉडल की दरारें दुनिया के सामने ला दी हैं। और अंत में मैं श्रोताओं को सोचने के लिए एक बड़े सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। ये पूरी स्थिति भारतीय एविएशन सेक्टर में हो रही विस्फोटक वृद्धि और उसे संभालने के लिए जो जरूरी बुनियादी ढांचा है, उसकी मजबूती के बीच संतुलन पर एक गहरा सवाल खड़ा करती है। क्या हमारा मौजूदा सिस्टम इतने बड़े पैमाने पर संचालन के लिए वाकई तैयार है, या हम एक ऐसे मॉडल की पहली दरारें देख रहे हैं जिसका पूरा ध्यान सिर्फ विस्तार पर रहा है, यानी ज्यादा जहाज खरीदने और ज्यादा रूट्स शुरू करने पर, और सिस्टम को मजबूत बनाने यानी रेजिलियंस पर कम।